मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन्यशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जैन सिद्धांत प्रवेशिका, जिस पर अपनी चर्चा चल रही है, छोटे छोटे से प्रश्नों के माध्यम से हम इस जिनागम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे सब लोगों ने पहले से तो पढ़ चुका है, एक अपना रिवीजन भी हो रहा है साथ में, और थोड़े से शब्द भी हमारे सुनने में जानने में आ रहे हैं। ये तो इतने छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इतने छोटे छोटे आंसर हैं कि इनका जिनागम में तो बहुत ही कम नाम आते हैं। खाली द्रव्य बोल देंगे, वस्तु बोल देंगे, स्वभाव बोल देंगे। तो इनको जब क्वेश्चन आंसर को अपन पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद हमारी जो क्षयोपशम है, हमारा जो ज्ञान है, वो ऐसा शार्प हो जाएगा कि यहां पर जिनागम में ये नाम, ये शब्द किस अपेक्षा से कहा गया है, ये हमारे लिए ऑटोमेटिक ज्ञान में आ जाएगा। इसलिए अभी शुरुआत में इन प्रश्नों के आंसरों का भावार्थ समझना बहुत जरूरी है, अर्थ समझना बहुत जरूरी है, और किस अपेक्षा से क्वेश्चन किए हुए हैं ये समझना भी बहुत जरूरी है। तो कल हमने लोकाकाश, कल हमने आकाश द्रव्य की चर्चा कर ली थी, ठीक है। तो आकाश और काल। तो मुझे पहले कौन बताएगा आकाश द्रव्य किसे कहते हैं? हाँ हाँ हाँ, जो सर्व द्रव्यों को, हाँ 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 हाँ, जहां छह द्रव्य नहीं रहते हैं उसे अलोकाकाश कहते हैं, ठीक है। तो आकाश के दो भेद हो गए, लोकाकाश और अलोकाकाश। और कहा यद्यपि एक ही अखंड द्रव्य है, मतलब उसको केवल छह द्रव्यों की अपेक्षा से दो भेद किए हैं। वास्तव में उनके बीच में, लोकाकाश और अलोकाकाश के बीच में कोई दीवार नहीं खड़ी हुई है, या कोई पर्वत नहीं है, या किसी प्रकार का उसमें अगर अपन जाएं और पार करना चाहें तो अपन को एक दीवार मिलेगी, ऐसा नहीं है। कि भाई इन छह द्रव्यों की उपस्थिति सिर्फ लोकाकाश तक है, अलोकाकाश में इन द्रव्यों की उपस्थिति नहीं है। जबकि आकाश स्वच्छ, सफेद, निराकार, इन आंखों से दिखाई नहीं देने वाला अदृश्य है। आई बात समझ में? आंखों से दिखाई देने वाला नहीं। कभी हमें नीला, कभी काला, कभी किसी प्रकार का दिखाई देता है, ये तो सब उसकी पर्याय हैं, धूप और इसकी वजह से कुछ होता रहता है, लेकिन वास्तव में तो वो कैसा है? आरूपी है। क्यों? आपके और हमारे सामने अनंत अनंत आकाश के प्रदेश हैं, तो क्या कोई बाधा उत्पन्न कर रहे हैं? कोई बाधा नहीं उत्पन्न कर रहे, ऐसा है। उसके बाद अलोकाकाश, जहां जीवादि समस्त द्रव्य पाए जाते हैं, उसे अलोकाकाश। और लोकाकाश के बाहर अनंत आकाश को अलोकाकाश कहते हैं। और काल द्रव्य किसे कहते हैं? कल बताया था ना काल द्रव्य। हाँ हाँ, पढ़ के बोल दीजिए, कोई बात नहीं। मुझे पता है आपको काल द्रव्य का अर्थ मालूम है, ठीक है। पारिभाषिक शब्द नहीं पता, मैं पढ़ देता हूं। अपनी अपनी अवस्था रूप से द्रव्य परिणमते हुए जीवादिक द्रव्यों के परिणमन में जो निमित्त हो, उसे काल द्रव्य कहते हैं।
अपन एक अपेक्षा से ये बोले, अपेक्षा से क्या वास्तविकता, कि जो काल द्रव्य है, ये जो काल द्रव्य है, ये जीव और अजीव द्रव्य को परिणमाने में निमित्त होता है। आई बात समझ में? मतलब जब जब परिणमन होता है तो काल द्रव्य की उपस्थिति होती है। अगर हम इस काल द्रव्य के अस्तित्व को नहीं मानेंगे, काल द्रव्य के अस्तित्व को, तो बच्चा बच्चा रह जाएगा, बड़े बड़े रह जाएंगे, बूढ़े बूढ़े रह जाएंगे, परिणमन नहीं होगा। क्योंकि जीव और पुद्गलों को परिणमने में निमित्त, क्या कहते हैं, परिणमने में निमित्त काल द्रव्य की मौजूदगी रहती है। तो काल के दो भेद बताए थे, एक निश्चय काल और एक व्यवहार काल। तो निश्चय काल किसे कहते हैं? देखो, काल द्रव्य जो है वो एक प्रदेशी है। कैसा है? एक प्रदेशी। और कितने कालाणु हैं? असंख्यात कालाणु। आई बात समझ में? मतलब काल द्रव्य है एक, उसके बाजू में एक और काल द्रव्य, उसके बाजू में एक और काल द्रव्य, उसके बाजू में एक और काल द्रव्य। इतने सारे कालाणु होने पर एक कालाणु दूसरे कालाणु से मिला हुआ नहीं है। जैसे पुद्गल परमाणु एक परमाणु से दूसरे परमाणु स्निग्ध रूपछाप संबंध से चिपके हुए हैं और वो हमें स्कंद रूप दिखाई दे रहे हैं। कैसा? जैसे ये स्कंद रूप दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब काल की बात आती है तो हमारे और आपके और इस विश्व में इतने कालाणु हैं, इतने कालाणु हैं कि है वह कैसा? एक प्रदेशी, लेकिन है संख्या में कितने? बहुत। रेत का ढेर देखा आपने? रेत का ढेर, उसमें बताइए रेत के कितने कण हैं उसमें? और एक कण दूसरे कण से चिपका रहता क्या? नहीं चिपका रहता, स्वतंत्र रहता ना, भुरभरा स्वतंत्र रहता। ऐसे ही कालाणु का द्रव्य। अब इस पूरे परमाणु में ठसाठस भरे हुए कालाणु, लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य, एक कालाणु दूसरे कालाणु से चिपका हुआ नहीं है। तो निश्चय काल किसे कहते हैं? काल द्रव्य को निश्चय काल कहते हैं। लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य कालाणु स्थित है। कैसा? कोई भी जगह खाली नहीं है। जितना आकाश द्रव्य है उस आकाश द्रव्य में एक एक भाग में काल का अणु मौजूद है। आई बात? तो संख्या की अपेक्षा से अपन कालाणु कितने माने काल द्रव्य में? असंख्यात माने। और एक पर्टिकुलर एक कालाणु की अपेक्षा से वह कितना प्रदेशी माने? एक प्रदेशी। कैसा? एक प्रदेशी। आई बात समझ में? कैसा एक प्रदेशी? मतलब एक रेत का कण अपने आप में परिपूर्ण और फिर बहुत सारे रेत के कण, ऐसा। तो उसको कहते हैं निश्चय काल। और व्यवहार काल मैंने बताया था, वर्ष, महीना, सेकंड, घड़ी, घंटा, है ना। पुरानी वाले जो थे वो जनवरी फरवरी रहते थे, आषाढ़, मूस, पा, वो सब ले लें जितने प्रकार के भी हैं। और व्यवहार काल परिवर्तनशील रहता है। परिवर्तन के हिसाब से अब हम इंग्लिश के महीने पढ़ते हैं, हमारे बच्चे आगे आने वाले समय में कोई और पढ़ेंगे, हमारे दादा लोग हिंदी वाले जनवरी फरवरी पढ़ते थे। तो ये चेंज होता रहता है ना। निश्चय काल कभी चेंज नहीं होता, काल का परमाणु कभी चेंज नहीं होता। ऐसा नहीं होता है कि हमारे एक कमरे में काल के परमाणु नहीं है और एक कमरे में काल के परमाणु ठसाठस भरे हुए हैं, ऐसा नहीं है। क्यों? अगर ऐसा माने, अभिजीत, कभी कभी हमारी घड़ी बंद हो जाती है, सेल डाउन हो जाता है, तो क्या समय, सूर्य, दिन वहीं रुक जाता है क्या? तो हम ऐसा अपने आप को मानते हैं कि अगर हमारी घड़ी 9 बजे रुक गई तो समझ लो आज सुबह से कोई काम नहीं होगा, आज हमें दुकान नहीं जाना, आज हमें स्कूल नहीं जाना, आज हमें कोई काम नहीं करना, क्योंकि हमारी घड़ी रुक गई। तो आप इस व्यवहार काल को व्यवहार रूप मानते हो कि नहीं? है ना। देखो क्या है, हम आपसे पूछे कितने बज गए, आपने कहा 9 बज गए, पूरे बज गए? नहीं, अभी 5 मिनट बाकी है। तो देखो क्या है, प्रत्येक समय में उत्तर 2 मिलते हैं। हाँ, 9 पूरे करेक्ट हो गए, हाँ बिल्कुल हो गए, 1 मिनट ज्यादा ही हो गया, ऐसा होता है। और कभी बाई चांस करेक्ट 9 भी बज गए। आई बात? तो ये व्यवहार काल है। और सोचो, आप झूठ नहीं बोल रहे हो, उस समय
10 मिनट पहले उस घड़ी का सेल वीक हो गया हो और वो घड़ी बंद हो गई हो, लेकिन टाइम तो 9:10 हो गया है और आप क्या समय बोल रहे हो? 9 बज गए। तो क्या वास्तव में 9 बज गए हैं? काल वहीं रुक गया। तो ये व्यवहार काल है और व्यवहार काल परिणमनशील है, यह बदलता रहता है। इस पर हमारे लिए भरोसा नहीं करना चाहिए। क्या करना नहीं करना चाहिए? भरोसा नहीं करना चाहिए। अगर भरोसा करें तो प्रत्येक जीव का समय देखने का नजरिया अलग अलग है, प्रत्येक जीव का समय देखने की वस्तु अलग अलग है, प्रत्येक जीव के समय का परिणमन करने की स्थिति अलग अलग है। आई बात समझ में? 12 महीने में 4 ऋतुआं होती हैं। कभी 6 बजे सूरज ढल जाता है, कभी 5:30 बजे ढल जाता है और कभी कभी गर्मियों में 6:30 पौने 7 पर भी ढलता है। तो कोई जीव सूर्य देख के टाइम बता देता है। तो ये तो चेंज होता रहता है, इस पर हम भरोसा नहीं कर सकते। ये तो हमारे और आपके समझाने के लिए व्यवहार काल दिया है। हमें भरोसा करना है तो इस काल द्रव्य के एक एक कालाणु पर। कहां पर? कालाणु पर। कि किसी की भी अवस्था, कोई भी द्रव्य स्थिर नहीं है, वो अपनी समय के हिसाब से बदलता रहता है और काल द्रव्य उसके निमित्त रहता है। अब अपना 46वां नंबर हमारे लिए क्वेश्चन पढ़ना है। जीव पुद्गल द्रव्य कितने कितने हैं और उनका क्षेत्र क्या क्या है? ठीक है, पहले क्वेश्चन समझ लें। जीव पुद्गल द्रव्य, जीव पुद्गल द्रव्य में आ गए जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। ठीक है, कौन से 6 द्रव्य आ गए? जीव। अच्छा, तो जब हमने 6 द्रव्य बोले तो हमारा चैत्यालय आया कि नहीं? कौन से द्रव्य में आया? पुद्गल। अच्छा अभिजीत, जब हमने 6 द्रव्य बोले तो तुम आ गए कि नहीं? कौन से द्रव्य में आ गए? आ गए। अच्छा, आपका शरीर हिल रहा है, ये कौन से द्रव्य में आ गया? आपका शरीर हिल रहा है, ये कौन से द्रव्य में आ गया? धर्म द्रव्य में आ गया। हाँ, और हिलते 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 मैंने कहा क्यों हिल रहे हो और आप रुक गए, अधर्म द्रव्य में आ गया। आई बात समझ में? और आप कहां बैठे हो? आकाश में। और आपकी स्थिति निरंतर बदल रही है। तो 6 द्रव्य यहां मौजूद हैं। अब यहां क्वेश्चन है कि जीव पुद्गल द्रव्य कितने कितने हैं। ठीक है, कितने कितने हैं मतलब जीव कितने हैं, पुद्गल कितने हैं, धर्म द्रव्य कितने हैं, अधर्म द्रव्य कितने हैं, है ना ये। और उनका क्षेत्र क्या है, मतलब वो कहां रहते हैं। आई बात समझ में? भाई हमें तो केवल एक पुद्गल दिखाई देता है और पुद्गल दिखाई देता है और उसका क्षेत्र हमें आंखों से दिखता है। अब ये जीव कहां रहता है, धर्म कहां रहता है, अधर्म कहां रहता है, और ऐसा रहता है कि कभी पीछा भी नहीं छोड़ता, है ना। तो देखो, जीव द्रव्य अनंत अनंत है। क्वेश्चन का आंसर जीव, है ना। मेरा एक जीव, आपका एक जीव, आप सभी का एक एक जीव, है ना। और इस लोक प्रमाण में अनंत अनंत जीव ठसाठस भरे हुए हैं। क्या कह रहे हैं? ठसाठस भरे हुए। हमारे और आपके बीच में भी अनंत अनंत जीव द्रव्य है, पानी के अंदर भी अनंत अनंत जीव द्रव्य है ना। हवा के अंदर भी अनंत अनंत जीव द्रव्य। एक तो वायु का एक वो स्वयं जीव और साथ में उसके साथ अनंत अनंत जीव है। हमारा शरीर अजीव और इस शरीर के साथ रहने वाला जीव, और इस पुद्गल के ऊपर इस शरीर पर कितने जीव हैं? अनंत अनंत जीव है। कितने जीव है? अनंत अनंत जीव। तो देखो क्या है, जीव द्रव्य है अनंत अनंत। अगर एक अपेक्षा से देखे जाए तो जैसे कारमाण वर्गणाएं ठसाठस भरी हुई है, सारी वर्गणाएं ठसाठस भरी हुई है, ऐसे ही जीव भी ठसाठस भरे हुए हैं। अच्छा बताओ, हमारे इस पुद्गल द्रव्य में बाहर छोड़ो, अंदर भी तो जीव है कि नहीं? कितने जीव है? अनंत अनंत। कितने जीव है? आपका जो भोजन पचाते हैं, आपके ब्लड के अंदर व्हाइट सेल्स, रेड सेल्स होते हैं, आपके शरीर के अंदर नसों के साथ पानी के साथ जो घूमते हैं, आपके पेट के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं जो आपकी बीमारी को खाते हैं, जब आपका घाव हो जाता है और उस घाव को भरने के लिए कुछ जीवाणु, कुछ जीव उसको भरने का काम करते हैं,
तो ये सब जीव इस लोक में ठसाठस भरे हुए हैं। कितने? ठसाठस। तो दो चीज पता चल गई आज हमारे लिए कि जीव की संख्या कितनी है? अनंत अनंत। और कहां है? पूरे आकाश द्रव्य ठसाठस भरे हुए हैं। आई बात समझ में? अब बात समझ में आ गई? पूरे लोकाकाश में, पूरे लोका, जहां छह द्रव्य हैं वहां जीव हैं। आई बात समझ में? तो दो चीज पता चल गई। एक क्या पता चल गई कि जीव संख्या की अपेक्षा अनंत अनंत है और उनका रहने का स्थान लोकाकाश। ठीक है। दूसरी बात, और संपूर्ण लोकाकाश में भरे हुए हैं। एक सुई है ना, सुई की नोक जहां चुभती है और उस सुई की नोक को ऐसा निकालो तो उस सुई की नोक में भी अनंत अनंत जीव प्रमाण है। कितने? एक आलू में कितने जीव है? जितने भी जमीकंद है अनंत अनंत। देखो क्या होता है, आलू में अनंत अनंत जीव कहे तो जब पंडित जी आप कह रहे हो तो कि इसमें लोक प्रमाण में पूरे लोकाकाश में अनंत अनंत जीव भरे हुए हैं, तो आलू में भी भरे हुए, फिर तो लौकी में भी भरे हुए, फिर तो भिंडी में भी भरे हुए। बोले सब जगह है, क्योंकि वनस्पति का एक वो जीव है, बिना जीव के तो वनस्पति होती नहीं। लेकिन सभी का एक क्षेत्र, एक प्रमाण रहता है। उस आलू के एक उस उतने क्षेत्र में इतने अनंत अनंत जीव हैं, इतने अनंत अनंत जीव हैं, इतने अनंत, एक सुई की नोक के बराबर, कि अगर वो एक जीव एक चींटी का रूप ले लेना, कितने? चींटी का, तो इस पूरे सागर लोकाकाश में नहीं बने, समझ लो। वो एक जीव किसका शरीर ले ले? चींटी का शरीर ले ले, तो अपन लोगों को किसी को भी जगह नहीं बचे, इतने बड़े बड़े जीव हो जाए, इतना ठसाठस भर जाए। तो इसलिए उसके क्षेत्र की अपेक्षा से वहां जीवों की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए कहते हैं कि वो जमीकंद है। तो देखो, जीव द्रव्य अनंतानंत और संपूर्ण लोकाकाश में भरे हुए हैं, एक हो गया। दूसरा, पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य से अनंत गुने अधिक हैं। पुद्गल द्रव्य, पुद्गल में क्या क्या आ गया? पुद्गल में क्या क्या आ गया? सब आ गया। जो हमें आंखों से दिखाई देता है वो, और जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता वो। अब याद रखना, हमारा शरीर किसका पिंड है? पुद्गल परमाणुओं का। तो मुझे बताओ, इस शरीर में कितने पुद्गल परमाणु हैं और जीव कितने हैं? अनंत अनंत। और एक अपेक्षा से तो बोले एक स्वयं का एक जीव है और पुद्गल परमाणु कितने हैं? अनंत अनंत। तो जितने जीव हैं उससे कई गुना अधिक, जस्ट डबल, कितने? पुद्गल परमाणु, है ना, उससे जस्ट डबल। जिससे ये सब दिख रहा है, उनके स्कंद रूप ये जो पर्याय दिखाई दे रही है, उनके स्कंद रूप ये पुस्तक दिखाई दे रही है, ये सब भरे पड़े हुए। तो कहा पुद्गल द्रव्य जीव द्रव्य से अनंत गुने अधिक हैं। उन्हीं का एक बंधन होता है, उन्हीं का एक स्कंद होता है, तो वो स्कंद हमें दिखाई देता है। और वे संपूर्ण लोक में भरे हुए हैं। दो चीज आ गई, एक तो क्या है? अनंत गुने ज्यादा है, और संपूर्ण लोक में जैसे जीव भरे पड़े हैं ऐसे ही पुद्गल द्रव्य भी भरे पड़े हैं। अब मुझे बताओ, निगोदीय जीव है, निगोदीय जीव है तो उसका शरीर है क्या? हाँ, इतना देर क्यों? मैं तो ये सोच रहा था कि ऐसा ना हो तो सिद्ध हो गए। मैं तो ये सोच रहा था अभी आप बोलने लगो निगोदीय जीव तो सब सिद्ध हैं, क्योंकि वो सिद्धालय में रहते हैं सिद्धों के साथ। इतना समय लगा लिया बोलने में। देखो, निगोदीय जीव भी अपनी शरीर प्रमाण को लिए हुए है, तो वो भी अनंतानंत वहां पर पुद्गल परमाणु विराजमान है, वो उससे अनंत गुने अधिक है। तो कोई भी जगह खाली नहीं है जीवों से और पुद्गलों से। तो देखो, धर्म और अधर्म द्रव्य एक एक है। कितने हैं? धर्म एक है और अधर्म एक है। अरे, धर्म एक है और अधर्म एक है। मैं हिल रहा हूं तो मुझे धर्म द्रव्य सहाय है, और अभिजीत तुम हिल रहे हो तो तुम्हें भी धर्म द्रव्य सहाय है। यहां पर तो जिनवाणी ये कह रही है कि धर्म द्रव्य एक है। तो चलो एक है तो पर्सनली पर्टिकुलर आपने ले लिया, अब हम कैसे हिल रहे हैं?
अरे हम यहां बैठे हैं और वहां बाहर सिटी में इतनी गाड़ियां दौड़ रही हैं, इतनी ट्रेनें दौड़ रही हैं, इतने हवाई जहाज, ट्रेन, सब कुछ चल रहा है, कुछ भी रुका हुआ नहीं है। फिर ये कैसे धर्म द्रव्य एक है? धर्म द्रव्य एक है, लेकिन उसके प्रदेश, क्या कहते हैं, उसके प्रदेश सब जगह विद्यमान है। आई बात समझ में? कैसा? हमारे प्रधानमंत्री का नाम क्या है? क्या है? हाँ, चलो ये तो याद है कम से कम। मैंने कहा ऐसा ना हो वो राहुल गांधी बोल दे। नरेंद्र मोदी। अच्छा, वो दिल्ली में बैठते हैं, तो दिल्ली में बैठ के जब वो कोई नियम या रूल्स लागू करते हैं तो पूरी इंडिया बात मानती है कि नहीं? तो उनके उस रूल का डर पूरी इंडिया के लिए है कि नहीं? तो उनके उस रूल के हिसाब से पूरा इंडिया चलता है कि नहीं? तो प्रधानमंत्री कितना? एक। और रूल कितने, कितनी पब्लिक मान रही है? कितनी है पब्लिक भारत की? 1.5 अरब, 1.5 करोड़, कितनी है? 1.5 अरब। सब मान रही कि नहीं मान रही? तो कहे कि यार पर्टिकुलर मेरे को नरेंद्र मोदी ने फेम किया है कि तुम ये वाला रूल करो, ऐसा तो है नहीं। एक बार रूल बनता है और सब उसको फॉलो करते हैं। ऐसे ही धर्म द्रव्य एक है, लेकिन उसके प्रदेश इतने हैं कि वो सब व्यक्तियों के साथ चलने में सहायक होते हैं। हाँ, सब। और देखो क्या है, धर्म द्रव्य जो है वह मात्र चलने में सहाय है। आप अपनी उपादानगत योग्यता से चलते हो। आई बात समझ में? धर्म द्रव्य आपको ऐसे ऐसे चलाता नहीं है। वो तो जब आप हिलते डुलते हो तो धर्म द्रव्य सहाय माना जाता है कि उसके निमित्त से हिलना डुलना होता है, जबकि वो हिलाता डुलाता नहीं है। अब मुझे यहां खुजली हुई तो पहले मैं धर्म द्रव्य से बोलूंगा, आओ भैया मुझे खुजली करो, ऐसा तो है नहीं। हमें खुजली हुई, हमने कर दी। बोले क्यों? धर्म द्रव्य खड़ा था तो हाथ ऊपर आ गया और खुजली हो गई। तो वो दोनों में, जीव और पुद्गलों में सहाय होता है। तो कहा कि धर्म और अधर्म द्रव्य एक एक है एक वस्तु की अपेक्षा से और प्रदेशों की अपेक्षा से असंख्यात। अब बताओ, एक इंद्रिय जीव है, 2 इंद्रिय जीव है, उनके पास धर्म द्रव्य है कि नहीं? और जो नरक गति का जीव है, देवगति का जीव है, उसके पास धर्म द्रव्य है कि नहीं? है, सबके पास है धर्म द्रव्य, है ना? अच्छा, सिद्धालय में बैठे सिद्ध प्रभु, उनके पास धर्म द्रव्य है कि नहीं? अरे वो तो हिलते डुलते नहीं। तो भी है, क्योंकि कोई भी जगह इस लोकाकाश में खाली नहीं है जहां धर्म द्रव्य मौजूद ना हो। जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं ना, तो क्या होता है? गुब्बारा फूलता जाता है। तो हवा भरते जा रहे हैं, फूलता जा रहा है, हवा भरते जा रहे हैं, फूलता जा रहा है। तो उस गुब्बारे के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक प्रदेश में हवा है, ये पता चलता ना हमारे लिए। अगर ऐसा नहीं हो तो हम अपने साइकिल की या बाइक की या कार के टायर में हवा भरें तो वो एक तरफ जाके सिमट जाए और एक तरफ ना रहे, तो ऐसे 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 चलेंगे। ऐसा तो नहीं होता, बराबर पड़ता। ऐसी धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य संपूर्ण लोकाकाश में भरा पड़ा हुआ है, प्रदेशों की अपेक्षा से है एक, संपूर्ण लोक में व्याप्त है। व्याप्त मतलब जैसे सूर्य का प्रकाश व्याप्त है, वैसा व्याप्त है। आकाश द्रव्य एक और लोक व अलोक में व्याप्त है। कौन सा? आकाश द्रव्य कैसा है? एक है, और कहां पर है? लोक और अलोक में व्याप्त है। यह भी कैसा प्रदेशी द्रव्य है? असंख्य, बहुप्रदेशी। जहां जहां लोकाकाश अलोकाकाश सब जगह आकाश है, लेकिन है कितनी संख्या में? एक। मैंने बताया था कि कोई अरूपी पदार्थ है, वो हमें दिखाई नहीं देता है, उसको 6 द्रव्यों की अपेक्षा से 2 भाग किए हैं, लोकाकाश और अलोकाकाश, लेकिन एक अखंड है। आई बात समझ को? उसके 2 टुकड़े नहीं है। तो कहा आकाश द्रव्य एक और लोक व आलोक में व्याप्त है। काल द्रव्य असंख्यात है। क्या कहा? काल द्रव्य असंख्यात। ध्यान रखना, यहां काल द्रव्य असंख्यात कहा है, यहां काल द्रव्य असंख्यात प्रदेशी नहीं कहा है। आई बात समझ में? क्या कहा है? असंख्यात। संख्या की अपेक्षा से काल द्रव्य कितना है? असंख्यात है, प्रदेशी नहीं है। प्रदेशी नहीं, बहुत सारे काल द्रव्य, बहुत सारे काल द्रव्य है, कालाणु बहुत सारे।
एक प्रदेशी, स्वयं का पर्सनली एक प्रदेशी है, बहुप्रदेशी नहीं। और वे संपूर्ण लोकाकाश में एक एक प्रदेश में स्थित हैं, एक एक प्रदेश में स्थित हैं। आई बात समझ में? तो चलो मुझे ये बताओ, सबसे पहले जीव द्रव्य कितने हैं और कहां पर हैं? पुद्गल द्रव्य कितने हैं? हाँ, वो कहां पर हैं? धर्म द्रव्य कितने हैं? कहां पर है? असंख्यात प्रदेशी। अधर्म द्रव्य कितने हैं और कहां पर है? सभी जगह, है ना। आकाश कितना है और कहां पर है? और काल द्रव्य कितना है? एक संख्या में, और कहां पर है? असंख्यात है, गिनती की अपेक्षा असंख्यात है। अब देखो प्रत्येक जीव कितना बड़ा है, आई बात समझ में? क्वेश्चन आ रहा है 47 नंबर का, प्रत्येक जीव कितना बड़ा है। एक जीव है ना, तो हम देखते हैं कि गाय इतने शरीर को लिए हुए, चींटी इतने शरीर को लिए हुए, हाथी इतने बड़े शरीर को लिए हुए। तो प्रत्येक जीव कितना बड़ा है, ये क्वेश्चन आने वाला है। देखो क्वेश्चन है, प्रत्येक जीव प्रदेशों की संख्या अपेक्षा से लोकाकाश के बराबर असंख्य प्रदेश वाला है। अरे यार क्या बात कर रहे हैं? मुझे तो ये लग रहा है कि मैं जीव इस 6 फुट शरीर में हूं, और आप लोगों को यह लग रहा है कि ये जीव 4 फुट शरीर में है, 5 फुट शरीर में है। आपको यह लग रहा है चींटी का जीव चींटी के शरीर में है। आपको यह लग रहा है हाथी का शरीर हाथी का शरीर के रूप में है। लेकिन यहां हमारा जिनागम कह रहा है कि जो जीव है ना, जीव कौन? हमारा जीव, तुम्हारा जीव, चींटी का जीव, मच्छर का जीव, हाथी का जीव है, समुद्र में रहने वाले अनंतानंत जीव, आकाश में रहने वाले अनंतानंत जीव, सारे जीव कैसे हैं? प्रत्येक जीव, सब आ गए ना, कोई छूटा? देव का भी जीव आ गया, नारकी का भी जीव आ गया। प्रदेशों की संख्या अपेक्षा से लोकाकाश के बराबर असंख्य प्रदेश वाला है। मतलब अगर ये शरीर उसका ना रहे ना, तो ये पूरे लोकाकाश में फैल जाए सभी। और जब पर्याय बदले, पर्याय आए और उसको चींटी की मिल जाए, तो वो एकदम चींटी के शरीर में आ जाए। संकुचित विस्तार आगे आने वाला है, देखो। परंतु संकोच विस्तार के कारण अपने अपने शरीर प्रमाण है और मुक्त जीव अंतिम शरीर प्रमाण है। क्या होता है, जो भी जीव है, जब भी जीव कभी वेला नहीं घूमेगा। कैसा नहीं घूमेगा? वेला। वेला मतलब आप जानते? फ्री। वो जीव जब भी रहेगा किसी ना किसी देह प्रमाण में रहेगा, किसी ना किसी पर्याय प्रमाण में रहेगा। अब जब चींटी का जीव चींटी के देह प्रमाण रहेगा तो वो चींटी की तरह दिखेगा, और हमारा जीव हमारे शरीर प्रमाण रहेगा तो हमारे रूप दिखेगा। तो ऐसा नहीं कह सकते कि चींटी का जीव एक है और हमारा जीव एक है, लेकिन उस जीव के अंदर थोड़े से कम मात्रा में गुण विद्यमान है और हमारे में बहुत सारे गुण विद्यमान है। ऐसा नहीं है। जितने गुण, जितने परमाणु चींटी के जीव के अंदर हैं, उतने ही हमारे बराबर हैं और उतने ही हाथी के बराबर हैं। कोई जीव छोटा बड़ा नहीं है, सभी जीव एक समान है। हाँ, लेकिन दिखते क्यों है छोटे बड़े? क्योंकि वो एक संकुचित विस्तार की शक्ति होती है। संकुचित विस्तार शक्ति ऐसी होती है कि वो अपने आप को छोटा कर लेता है और अपने आप को बड़ा कर लेता है। जब आप बच्चे थे तो छोटे थे, और जब आप बड़े हुए तो आपका शरीर बढ़ गया। तो बोलो, आपके आत्मा के भी प्रदेश सारे में पहुंच गए कि नहीं? अब मुझे बताओ, जब आप सोते हो और सोते सोते जब आप सोते थे तो आपका छोटा था शरीर, तो जीव पूरा भरा पड़ा हुआ था। फिर आप बड़े हो गए तो ऐसा है कि वो जीव थोड़ा सा कम हो गया होगा आपके शरीर में? ऐसा तो नहीं हुआ। जब आप सोते हो और अगर एक चूहा आपके नाखून के यहां की चमड़ी को थोड़ी सी ऐसी काट जाए रात में सोते हुए, तो आप एकदम जाग जाते हो कि नहीं जाग जाते? क्यों? क्योंकि वहां पर भी जीव प्रमाण है। अच्छा चलो ठीक है, हमारा शरीर तो 6 फीट का है, इसलिए हमारा चलो मान लेंगे। हाथी का शरीर इतना बड़ा है तो क्या उसको ऐसे धीरे धीरे ऐसे खुजली करने से खुजलाहट पता चलती होगी? बोले हाँ,
उसके लिए भी खुजलाहट पता चलती है। क्यों? क्योंकि उसका जो जीव है उसके शरीर प्रमाण है। आपने बहुत समय पहले एक पिक्चर देखी होगी, हाथी मेरा साथी, सबने देखी है। किसकी थी? किसकी थी? अभी बाबूजी कोई ग्रंथ के रचनाकार का नाम पूछे ना हम, है ना, कि कार्तिकेय अनुपेक्षरा के रचनाकार का नाम बताओ, किसी को नहीं पता होगा। है? अगर मैंने कहा हाथी मेरा साथी कौन हीरो, तुरंत जवाब आ गया राजेश खन्ना। उसमें उसमें आपने देखा होगा, चलो उसमें आपने देखा होगा, उसका जो एलिफेंट है वो एक दिन बीमार पड़ जाता है, और वो बीमार पड़ जाता है तो वो उसकी बहुत रात भर परेशान रहता है, बहुत देखता है देखता है देखता है देखता है देखता है, उसको पता नहीं चल पाता है कि ये बीमार क्यों है। और जब वो सुबह और देखता है तो उसको क्या निकलता है? उसके हाथी के पैर के अंदर, पैर पर एक कील चुभी रहती है। देखिए आपने, एक कील चुभी रहती है, और वो फिर वो हीरो उस कील को निकाल देता है और वो हाथी तुरंत खड़ा हो जाता है। हो जाता कि नहीं? तो देखो, उस जीव के देह प्रमाण में भी पूरे उस देह के हिसाब से जीव विद्यमान है। जीव के प्रदेश और शरीर के रूप सारे विद्यमान हैं। जैसे हमें कांटा चुभता है ऐसे उनको भी कांटा चुभता है। तो कहा संकुचित विस्तार इस जीव का स्वभाव रहता है, तो जिसमें ढालो उसी जैसा। बोल रहे पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उसी जैसा। जीव रे जीव तेरी प्रदेश कैसा, जिसमें मिला दो उसी के जैसा। ऐसा प्रदेश वाला है, उसी के प्रदेश वाला है ना। परंतु संकोच विस्तार के कारण अपने अपने शरीर प्रमाण है। मुक्त जीव अंतिम शरीर प्रमाण है। ये क्या बात हुई? देखो, जब यह जीव सिद्धालय में जाता है ना, हमने इतनी तपस्या की, अपने अंतरंग में भगवान आत्मा का दिग्दर्शन किया और हम अरहंत परमेष्ठी हो गए, अरहंत परमेष्ठी स्वरूप अब हम सब भगवान बनने वाले हैं। और जब हम भगवान बनने वाले हैं तो जो हमारा शरीर है, मान लो हम 6 फीट के शरीर में भगवान बन रहे हैं, 10 फीट के में, 500 धनुष की काया में, 200 धनुष की काया में, तो उस काया से जो लास्ट की पर्याय बची है और लास्ट की अवस्था बची है, और उस लास्ट की अवस्था में जिस एज की अवस्था बची है ना, उस एज में उस काया में किंचित न्यून, थोड़ा सा कम। कैसा थोड़ा सा कम? जैसे ये बाल है, कैसे ये बाल, तो हम जब नापते हैं तो हम कहते हैं कि हम 6 फीट के हैं। कितने फीट के हैं? 6 फीट के हैं। और जब आप आर्मी में सिलेक्शन करने के लिए जाते हैं तो वो आर्मी मैन कहता है इधर आओ, कहां से है? 6 फीट के, लाओ इधर रस्सी है 6 फीट की, निकल के बताओ। तो तुम उसके नीचे से नहीं निकल पाते है, उस रस्सी के बराबर नहीं पहुंच पाते। तुमने क्या इन बालों को साथ में लेकर अपनी काया को नापा था, लेकिन वास्तव में एक्चुअल हाइट क्या आती है? अब बाल को अलग कर दो, अपने शरीर प्रमाण आई बात। तो अपन को दिखते हैं 6 फीट के, लेकिन रहता है 6 फुट से थोड़ा कम। तो कहा जो मुक्त जीव का शरीर रहता है वह अंतिम शरीर प्रमाण रहता है, किंचित न्यून रहता है। तो क्वेश्चन था प्रत्येक जीव कितना बड़ा है? तो सोच लो कि प्रत्येक जीव असंख्यात प्रदेशी है, लेकिन जिस देह में रहता है उस देह की अपेक्षा से संकुचित विस्तार के कारण वह उस रूप दिखाई देता है। प्रदेश असंख्याति। अब देखो, लोकाकाश के बराबर प्रमाण वाला जीव कौन है? देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्यों आया ये क्वेश्चन, क्यों उठा? जब यहां पर हमने क्वेश्चन ये पढ़ा कि भाई कौन सा जीव कितना बड़ा है, तो आपने ये कह दिया कि एक एक जीव में इतनी बड़ी ताकत है कि अगर ये उसका शरीर ना हो ना, ये देह प्रमाण, तो ये लोकाकाश के बराबर हो जाए। मतलब तुम्हारा जो जीव है, ये जीव मेरे को भी ढक ले, इस चैत्यालय को भी ढक ले, और जितने यहां पर जीव बैठे हुए हैं सबको ढक ले। इतने प्रमाण वाला है, लोकाकाश के बराबर। लेकिन क्या है, किसी ना किसी पर्याय में रहता है, इसलिए वो फैल नहीं पाता। तो क्वेश्चन आया कि लोकाकाश के बराबर प्रमाण वाला जीव कौन है? अगर तुम ऊपर ये बात कह रहे हो कि वह लोकाकाश के बराबर जीव प्रमाण है, तो किसी ना किसी ने तो देखा होगा, किसी ना किसी का तो हुआ होगा, किसी ना किसी ने तो समझा होगा। आपने महाभारत देखी?
लौकिक वाली टीवी पर। तो उसमें श्री कृष्ण जी अपना एक शरीर बनाते हैं। कैसा शरीर बनाते हैं? अर्जुन के सामने, अर्जुन के सामने, दुर्योधन के सामने, किसके सामने? अर्जुन के सामने बनाते हैं ना एक है? जब वो गीता का उपदेश देते हैं और आपने देखा होगा, फिर वो अपने स्वरूप में आते हैं और एक बहुत बड़ी 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 काया बनाते हैं, बहुत बड़ी काया अर्जुन के लिए दिखाई देती है, फिर वो गीता का उपदेश देते हैं, फिर उनके कई रूप बन जाते हैं। इतना अंदर नहीं, इतने डीप नहीं जाना है अपने लिए। आप ये देख लो कि उसने अपने शरीर को प्रमाण बराबर बनाया, तो भाई किसी ने तो देखा, तभी तो ये रूप लौकिक में आया और ये कहानी रची गई। तो यहां पर क्वेश्चन है कि यह जीव जब बहुप्रदेशी है और इस लोकाकाश को ढक सकता है, तो ऐसा कौन सा जीव है जो इसको ढक सकता है? आई बात समझ में? तो देखो, मोक्ष जाने के पहले केवली समुद्घात करने वाला जीव लोकाकाश के बराबर प्रमाण वाला होता है। डरना नहीं, डरना नहीं, कंफ्यूजन नहीं होना, सब समझा रहा हूं बिल्कुल इजी तरीके से। देखो, मोक्ष जाने के पहले, ठीक है। अच्छा, अब अभिजीत बताओ, यहां सब बैठो में कौन पहले मोक्ष जा रहा है? अरे पहले भाई मोक्ष वाला जीव तो बताओ, तब तो मैं समुद्घात बताऊं। तो पहले ये बताओ, मोक्ष जाने के पहले सब जाएंगे ना? सबको निर्णय है सब जाएंगे, चलो ठीक है, भविष्य में सब भगवान है, वास्तव में है और जाएंगे, ये तो पक्की बात है, सब वहीं मिलेंगे। अभी चलो अपन अरहंत परमेष्टि के पास चलते हैं, और अरहंत परमेष्टि का अब समय आ गया। क्या? 4 घातीय कर्मों का तो क्षय हो ही चुका है, और अभी 4 अघातीय कर्म उनके बाकी हैं। कौन कौन से बाकी हैं अघातीय में? मोहिनी कहां से? हाँ हाँ, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र। थोड़ा जोर से बोला करो, मैं सुन नहीं पाता हूं, मुझे सुनाई दिया कि मोहिनी बोल रहे हैं। हाँ, 4 अघातीय बचे हुए। अब भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खिरते 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 4 घातीय कर्मों का तो क्षय हो गया, 4 अघातीय बचे थे। अब अघातीय कर्मों में एक द्रव्य छोड़ दो। कौन सा द्रव्य? काल द्रव्य छोड़ दो। काल द्रव्य की आयु बची थी आधे घंटे की। कितनी बची थी? आधे घंटे की आयु बची थी। लेकिन जब भाव किए थे और कर्मों का जब बंधन हुआ था, तो कोई गिनती करके तो आए नहीं होंगे कि मुझे 1002 ज्ञानावरणादि कर्म लेना है, 5003 मुझे वेदनी में डाल ले लेना है, और 10,20,000 मुझे आयु में डाल देना है। ऐसा तो कोई करके नहीं आए थे, लेकिन ऐसा ही होता है। प्रत्येक प्रत्येक कारमाण वर्गणाएं अपने अपने भाव रूप कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा आती रहती है। आई बात है। अब क्या होता है, अगर एक कर्म का एक विकल्प भी शेष रहा, तो आयु पूर्ण होने पर वह भगवान को मोक्ष नहीं होने देगा। भाई, कर्मों के संपूर्ण क्षय को मोक्ष कहते हैं ना, है ना। अब क्या है कि आयु रूपी जो कर्म था, आयु रूपी जो कर्म था, वो केवल बचा आधा घंटे का। कितने घंटे का? आधा घंटे का, ठीक है। और बाकी के जो 3 कर्म बचे, वो बचे 1-1 घंटे के। अब बताओ ये कैसा है? अगर भाई आधे घंटे में आयु चली जाएगी और बाकी कर्म रखेंगे, तो भगवान को मोक्ष कैसे होगा? तो भाई एक बैलेंस तो बनाना है भाई, जरूरी है कि नहीं? क्योंकि कोई भी कारमाण वर्गणाएं अपनी गिनती से तो आई नहीं, सब अपने बैलेंस से आई है। तो लास्ट में आधे घंटे के अंदर या कितने भी समय के अंदर वो एक बैलेंस बनाता है, कि वो बैलेंस ऐसा बनाता है कि एक साथ चारों कर्मों का क्षय हो और यह जीव मोक्ष चला जाए। तो क्या होता है, मोक्ष जाने के पहले, आई बात, कहां जाके? मोक्ष जाने के पहले। समझ में आ गई क्यों बात की मोक्ष जाने की पहले की? क्योंकि चारों कर्मों का बैलेंस बनाना है, ठीक है ना। आयु बची है मात्र आधे घंटे की। केवली समुद्घात करने वाला जीव लोकाकाश के बराबर प्रमाण वाला होता है। अब क्या होता है, उस अरहंत का शरीर जो है, उसके अंदर जो जीव विद्यमान है, और उस जीव विद्यमान में जीव में जो कारमाण वर्गणाएं हैं, वह अपने प्रदेश को इस आकाश द्रव्य के बराबर में फैला लेंगी, लोकाकाश के बराबर फैला लेंगी, और फैलाएंगी पूरे में।
और फिर से अंदर कर लेंगी और वो बैलेंस बन जाएगा। याद रखना कि उस समय वो अपने मूल शरीर को छोड़ेंगे नहीं। अगर मूल शरीर को छोड़ दे तो जो तुम आधे घंटे की बात कर रहे हो वो तो अभी खत्म हो गया। बताओ, हम कहें अभिजीत तुम नींद में तुम अपनी आत्मा को 2 3 4 घर 5 घर घूम के आ जाओ, तो क्या होगा? क्या होगा? दोपहर में अगर तुम चले जाओ 2 4 घंटे के लिए तुम्हारी आत्मा, तो तुम्हारा शरीर भी नहीं मिलेगा। क्यों? कहां मिलेगा? शमशान में, आग में जला दिया जाएगा। वो तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तो वो गड़बड़ ही नहीं, आधे घंटे के अंदर अपने मूल शरीर में विद्यमान रहते हुए इस जीव के प्रदेश इस लोकाकाश के बराबर में फैलते हैं। उसको बोलते हैं समुद्घात। क्या बोलते हैं? समुद्घात बोलते हैं। और उस समय वह जीव इस लोकाकाश के प्रमाण का होता है। और ये बात केवली भगवान ने जानी है, देखा है, द्वादशांग में आई है और बताई है, इसलिए ये बात यहां पर खड़ी हुई है। आई बात समझ में? कुछ महिमा आई हमारे जनागम की? आई कि नहीं आई? कि देखो तो, सोच तो देखो, विचार तो देखो, परिणमन तो देखो, क्या बचा है? क्या बचा है इसमें? कुछ भी नहीं बचा। कहा मोक्ष जाने के पहले केवली समुद्घात करने वाला जीव लोकाकाश के प्रमाण बराबर होता है। तो कौन सा जीव समुद्घात के लोकाकाश के प्रमाण वाला होता है? समुद्घात वाला। कौन सा? केवली समुद्घात जीव। केवली पूरा एक साथ बोलना है, केवली समुद्घात जीव। ठीक है ना? अब कहते हैं, अब यहां पर जब ये बात आई तो समुद्घात किसे कहते हैं? अभी तो मैंने आपके लिए समझा दिया कि समुद्घात उसे कहते हैं कि जो अपने जीव को बढ़ाता है, प्रदेशों को बढ़ाता है। आई बात समझ? प्रदेशों को भेजता नहीं है। याद रखना, भेजना बात अलग होती है और फैलाना बात अलग होती है। यहां पर फैलाने की बात कर रहे हैं, भेजने की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर जो क्वेश्चन आया, मोक्ष जाने के पहले केवली समुद्घात करने वाला जीव लोकाकाश के बराबर प्रमाण वाला होता है, तो समुद्घात किसे कहते हैं? ठीक है, अब देखो, मूल शरीर को ना छोड़कर, मैंने बताया था अरहंत परमेष्ठी अपने शरीर को नहीं छोड़ते हैं। अब अच्छा ये बताओ, अगर मूल शरीर को नहीं छोड़ते हैं और इधर उधर चले जाते हैं, तो समूह चरण में तो इतने अनंत अनंत जीव विद्यमान है, फिर उनके क्या बाजू से निकलते होंगे, इधर से निकलते होंगे, इधर से निकलते होंगे? अरे इस शरीर के अंदर से निकल जाते हैं। क्या कहते हैं? अभी हम यहां पर बैठे बैठे 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, तो कितने ही जीव सब अपना अपना काम कर रहे हैं। कितने ही अनंत अनंत जीव, अनंतों जीव जन्म रहे हैं, अनंतों मर रहे हैं, और कितने ही जीव अपने शरीर के अंदर से गुजर रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, सब हो रहा है, पता नहीं चलता। तो ऐसा नहीं कि इधर आए और कट मार के चले जाए, ऐसा नहीं होता। इस शरीर के बीच में से ही निकल जाते हैं, पता नहीं चलता। अगर अपन ये बात करें कि नहीं, जीवों को छोड़कर लोकाकाश प्रदेशी है, ऐसी तो बात की नहीं। लोकाकाश में जितने जीव हैं उनको भी यह कवर कर लेता। तो कहा मूल शरीर को ना छोड़कर, ठीक है, मूल शरीर को ना छोड़कर, जैसे कि कैसा, कौन सा शरीर, कौन सा शरीर? मुनिराजों का कौन से 6वें गुण स्थानवर्ती मुनिराजों का? आहारक शरीर, मूल शरीर को ना छोड़कर। मतलब ऐसा होता है कि हमारे पास मोबाइल है, हम मोबाइल सब जगह लेके क्यों घूमते हैं? बताओ जल्दी, बताओ। वहीं से बात हो जाए। मतलब आपका मोबाइल है, वह आप कहीं भी रहो, आपके उस टावर से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? टावर से जुड़ा हुआ है। इतना भरोसा है, इतना भरोसा है, इसलिए हम कहीं भी चले जाएं मोबाइल लेके जरूर जाएं। हाँ, संपर्क बना रहता है। आजकल पूरी दुनिया में 2 चीजें बहुत जरूरी हो गई हैं। एक ऑटोमोबाइल, जो कि मेरा बिजनेस है, और एक दूसरा मोबाइल जो सबके पास है। क्योंकि जीव निकलता है गाड़ी पर और जेब में रहता है उसके मोबाइल, और बाकी चाहे भूखा रहे, प्यासा रहे, नहाया ना हो, धुलाया ना हो, कोई काम ना किया हो, ये जरूरी नहीं है। सिर्फ 2 जीव जरूरी है,
ऑटोमोबाइल और मोबाइल। तो जैसे मोबाइल है, आपके वायर संसर्ग ना होने पर भी वो है आपके कांटेक्ट में रहता है, ऐसे ही मूल शरीर को ना छोड़कर आत्म प्रदेशों को बाहर निकलने को समुद्घात कहते हैं। किसे कहते हैं समुद्घात? आत्म प्रदेशों के बाहर निकलने को क्या कहते हैं? आत्म प्रदेशों के बाहर निकलने को क्या कहते हैं? समुद्घात किसे कहते हैं? मूल शरीर को ना छोड़कर, मूल शरीर को ना छोड़कर आत्म प्रदेशों के बाहर निकलने को क्या कहते हैं? समुद्घात किसे कहते हैं? मूल शरीर को ना छोड़कर आत्मा के प्रदेशों के बाहर निकलने को समुद्घात कहते हैं। और वह समुद्घात किनके होता है? किनके? केवली के, अरहंत के, केवली के। आई बात समझ में? तो देखो, मूल शरीर को ना छोड़कर आत्म प्रदेशों के बाहर निकलने को समुद्घात कहते हैं। यह प्रदेशत्व गुण की पर्याय है। प्रदेशत्व कहां पढ़ा था ये शब्द? जल्दी बताओ मुझे। सामान्य गुण के 6 भेद में एक प्रदेशत्व गुण आया था कि प्रत्येक द्रव्य का कोई ना कोई प्रदेश होता है। तो हाँ, आकार, तो यह प्रदेशत्व गुण की पर्याय है। आई बात समझ में? वो अपने प्रदेशों को फैलाता है और फैला के, आधे घंटे का समय बचा है तो 1-2 घंटे के लिए नहीं फैलाएगा, अंतर्मूर्त के लिए भी फैला सकता है, 1-2 समय के लिए भी फैला सकता है। जरूरी नहीं कि आधे घंटे का समय बचा है, 5 मिनट का भी समय बच सकता है और कार्बन वर्गणाएं ज्यादा भी हो सकती हैं। वह ऑटोमेटिक ऐसी क्रिया है कि वो बैलेंस बना के उतने समय के लिए शरीर जाएगा और आ जाएगा और बैलेंस बना के मोक्ष के लिए चला जाएगा। तो आज अपने कितने क्वेश्चन हुए? 46, 47, 48, 49। ठीक है। अब कल बात आने वाली है अस्थिकाय की। आई बात समझ में? ये तो आप लोगों की बात है, क्योंकि रोज क्लास चल रही है। अभी तो पंचास्तिकाय की चल रही है ना, ये वही अस्थिकाय है। पंच अस्थिकाय आ गया ना, पंचास्तिकाय ये वही अस्थिकाय है यहां पर। तो जब हम इस अस्थिकाय को पढ़ेंगे तो पंचास्तिकाय पढ़ना और सरल हो जाएगा। तो इस अस्थिकाय की चर्चा अपन कल करेंगे। तो आज का विषय समझ में आया? कोई क्वेश्चन, किसी प्रकार की का कोई डाउट नहीं? ठीक है। जिनवाणी स्तुति। सहजानंदी शो